गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माहिर और असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स बीमा की आर्थिक विकास में भूमिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक विकास, हम जो विषय देख चुके हैं पिछली बार कि आर्थिक विकास किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास की गति अगर तेज होगी तो देश वास्तव में उन्नति करेगा। तो आर्थिक विकास में वर्तमान में बीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि बीमा किस प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर रहा है। तो इसके लिए हम दो भूमिका हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। फर्स्ट तो है हमारी संरक्षात्मक भूमिका, मीन्स प्रोटेक्टिव रोल, एंड सेकेंड है हमारा संवर्धनात्मक भूमिका यानी प्रमोशनल रोल। यानी कि बीमा किस प्रकार से देश में आर्थिक विकास के लिए एक संरक्षक की भांति कार्य कर रहा है, और दूसरी बात कि वह किस प्रकार से संवर्धनात्मक भूमिका निभा रहा है या किस प्रकार से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे बीमा का संरक्षणात्मक भूमिका या रोल। तो संरक्षणात्मक भूमिका के लिए हम कुछ पॉइंटों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस तरह से है। फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे प्राकृतिक जोखिम से सुरक्षा। प्राकृतिक जोखिम ऐसी विपदा से आशय होता है जिसका कि हमारे द्वारा नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। सपोज़ करिए कि कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसका कि जो हम हमारे द्वारा नियंत्रण न किया सके, या यानी जो अनकंट्रोलेबल हो, यानी जो हमारे नियंत्रण के बाहर हो। तो ऐसे प्राकृतिक जोखिम सुरक्षा के रूप में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन प्राकृतिक जोखिमों का बीमा करवाकर हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो इस प्रकार बीमा जो आर्थिक विकास संरक्षण में भूमिका निभा रहा है, प्राकृतिक जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करके कोई व्यक्ति अपनी बीमा करवाकर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड बिंदु है वो है मानव जनित जोखिम से सुरक्षा। मानव जनित जोखिम से सुरक्षा का आशय है कि कुछ जोखिम तो व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करता है, कुछ व्यक्ति की लापरवाही या अज्ञानता, या आप कहें कि व्यक्ति की असावधानी से भी उत्पन्न हो जाती है। तो मानव जहाँ कार्य करता है तो मानव के कारण भी जोखिम उत्पन्न हो सकती है। सपोज़ करिए मानव जहाँ कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, वहाँ सपोज करिए कि उनकी लापरवाही से आग लग जाती है, या कोई तोड़फोड़ हो जाती है, या कोई चोरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बीमा उन जोखिमों का बीमा करके जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मानव जनित जोखिम से सुरक्षा प्रदान करके भी बीमा हमें संरक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगला बिंदु हमारा नागरिक दायित्वों से सुरक्षा। किसी भी नागरिक दायित्वों से सुरक्षा में बीमा एक सहायक भूमिका निभा रहा है। किस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में कई क्रियाओं तकनीकों का योगदान होता है, क्योंकि जब हम कोई औद्योगिक इकाई हम उत्पादन करते हैं तो कई बार हमें रासायनिक गैसों का और रसायनों का उपयोग भी करना पड़ता है, और कुछ जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो स्क्रैप जो अपशिष्ट होते हैं, वेस्टेज होते हैं, वो भी निकलते हैं। तो जो अपशिष्ट निकलते हैं उनका हमें क्या करना है, तो अच्छे से उसका करना है कि इस तरह से उसको निकासी करनी है ताकि मानव जीवन को उससे खतरा ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति ऐसे इकाइयों से उत्पादन से जो कचरा वेस्ट निकलता है उसको रेजिडेंशियल एरिया में छोड़ देता है, या ऐसी जगह छोड़ देता है जहाँ पर भी मानव चाहते ही निवास कर रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन को खतरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऐसी संस्थाएँ जो ऐसी गैसों और रसायनों का उपयोग करती है, वे अपनी ओर से सार्वजनिक और नागरिक बीमा करवा सकती है, और भारी जो जोखिम होती है उससे प्रभावों से बच सकती है। तो इस प्रकार हम बीमा जो है नागरिक दायित्वों से भी हमें सुरक्षा प्रदान करके एक संरक्षक की भांति भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार हम देखिए विभिन्न जोखिमों से विभिन्न जोखिमें, मतलब जो जीवन में व्यक्ति है तो उसके जोखिमें जुड़ी हुई है। व्यापार की हम जब बात करें तो व्यापार में हर तरफ जोखिम है, क्योंकि बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क। तो हर तरह के जोखिम का बीमा करवाकर हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए विभिन्न क्षतियों की पूर्ति करके संरक्षण प्रदान करना, यानी जब व्यक्ति जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या जो भी बीमा पॉलिसीज ले रखी है उससे बीमा के अंतर्गत यदि उसे किसी प्रकार की हानि होती है जो बीमा के क्षेत्र में आता है, तो बीमा कंपनी जो उस क्षति की पूर्ति करेगी। लेकिन ध्यान रखना है हमें कि बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है। बीमा हमें जोखिम से सुरक्षा देता है। तो ऐसी स्थिति में कि बीमा कंपनी केवल वास्तविक क्षति जो हुई है उसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी
मानी जाएगी। तो ये तो थी हमारी संरक्षात्मक भूमिका, जिसके द्वारा बीमा हमें संरक्षण प्रदान करता है और हमारे भावी जीवन में होने वाली अनहोनी जोखिम से सुरक्षा प्रदान कर हमारे आर्थिक हित की सुरक्षा देता है। अगला बिंदु है हमारा कि बीमा संवर्धनात्मक रूप में भूमिका निभा रहा है, यानी प्रमोशनल रोल, यानी किस तरह से बीमा देश के आर्थिक विकास में निरंतर अपना योगदान देके भी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। तो पहला बिंदु हम लेते हैं पूंजी निवेश। पूंजी निवेश का आशय है कि बीमा कंपनी जो बीमा करके एक फ़ंड का निर्माण करती है, उस फंड का उपयोग बीमा कंपनी दो तरीके से करती है। पहला तरीका तो है कि जो फंड इकट्ठा करती है उसमें बीमा से जो घिरे हुए व्यक्तियों का समूह, उसमें किसी को हानि होने पर उसमें क्षति का भुगतान करती है। बाकी जो पैसा बचता है उसको बीमा कंपनी देश में पूंजी के रूप में इन्वेस्ट कर देती है, जो कि देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। दूसरी बात जो हमें देखते हैं, बचतों को प्रोत्साहन, क्योंकि बीमा के द्वारा व्यक्ति बचत की ओर प्रोत्साहित होता है। जब आप जीवन बीमा या जो भी बीमा आप करवाते हो तो उसके लिए आपको निश्चित राशि आपको जमा प्रीमियम के रूप में करवानी होती है। तो इसलिए व्यक्ति की जो बचत की उसकी आदत की प्रवृत्ति बढ़ती है और वो बचत करने की आदत से बन जाता है और उसको बचतों को प्रोत्साहन मिलता है और एक धीरे धीरे उसका एक